जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, जिन मनुष्यों पर श्री कृष्ण की परम कृपा होती है वही इस कथा को सुनते हैं। कौन सी कथा है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्रेमी भक्तों, मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भगवत कथा सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए वे श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रेरित किया, हे राजन, सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है। कौन से तीनों प्रकार के लोग हैं भक्तों? वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। कितनी बड़ी बात है। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान हैं जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। प्रेमी भक्तों, राजा परीक्षित केवल श्रवण मात्र से, कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही मुक्त हो गई, क्योंकि कई भक्तों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि श्रवण अकेले से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा, क्या हमें मुक्ति मिलेगी। प्यारे भक्तों, अगर आपके अंदर उत्कट इच्छा है कथा सुनने की और लगन है और उस कथा में आपका विश्वास है और जिज्ञासा है, या साफ लिखा है वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला, और जो जिज्ञासु हैं उसके सुनने के, उन सब के लिए ये गंगा जल के समान है भगवान की लीलाएं, उसकी कथा। और वो गंगा जल जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है, तो ये तीनों को ही पवित्र करने वाली हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी को। तो आप भगवान कृष्ण की कथा, लीला, उनकी महिमा, उनके गुणगान, उनके रहस्य शुरुआत में जितने ज़्यादा श्रवण कर सकते हो उतने ज़्यादा श्रवण करो। यूट्यूब से करो, सोशल मीडिया से करो, किसी संत के लाइव प्रवचन सुन सकते हो वो सुनो, भागवत सुनो। ये ही आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा देगी प्यारे भक्तों, जिस प्रकार राजा परीक्षित को लगाया। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।